जय श्री कृष्ण। मैं विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम मनस्वी प्लेटफॉर्म से सभी मनस्वियां मिल रही है एक नए टॉपिक के साथ हमारी स्पीकर को सुनने के लिए। तो आज का ये नया टॉपिक क्या है उसके डिटेल्स हमें बताएंगे डॉक्टर रानी भूतरा जी, जो कि विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन के को फाउंडर, प्राणिक हीलर, होम्योपैथ, डाइटिशियन एवं चाइल्ड काउंसलर है। तो मैं शब्द सुमन से रानी दीदी का स्वागत करती हूँ। जय श्री कृष्ण रानी दी। जय श्री कृष्णा। सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। आज का हमारा टॉपिक है मैनेज मेनोपॉज। एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक और बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि या ऐसा सुना जाता है कि मेनोपॉज कब आया और कब गया पता ही नहीं चला। तो इतने दबे पांव आकर नहीं जाता है एक ऐसा फेज जो कई बार तो बहुत ज्यादा हलचल मचा देता है हमारे लाइफ में, हमारे फेज में लाइफ के। पर ये क्यों होता है ये हम सब जानते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कैसे डील करना है, कैसे मैनेज करना है, यही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो हमें शुरू से ही शुरू करना है। हमें हमारी सोच जो है वहीं से हम इसके बारे में क्या सोचते हैं और हमारी इस सोच के साथ हमारी उलझनों से कैसे निपट सकते हैं, क्योंकि सभी की सिचुएशंस अलग अलग रहती है। एक सिमिलर फेज होता है बट चैलेंजेस अलग अलग तरह के होते हैं। पर कहते हैं ना कि सारे हमारे जो हमारी दुनिया है उससे भी पहले हमारे भीतरी दुनिया जो है उसके अंदर हमें झांक कर देखना है और कहाँ पर हमारी सोच में, कहाँ पर हमारे सेल्फ टॉक जो है उस पर हमें कहाँ ध्यान देना है। क्योंकि बाहर की जो चीजें हैं, बाहर का हमारा जो एनवायरनमेंट है, उसके जो इनपुट्स है वो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारा आउटपुट हम जरूर चेंज कर सकते हैं। और ये इनपुट और आउटपुट के बीच में जो हमारा सेल्फ टॉक होता है, जैसे लास्ट टाइम ये टॉपिक हमारा कवर हुआ था, वो सेल्फ टॉक पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हम इसको प्रोसेस कैसे करते हैं। जो भी इनपुट्स हमें मिलते हैं इसे हम प्रोसेस कैसे करते हैं हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे थॉट्स की विचार, हमारे थॉट्स का जो बहाव है वो कैसे होता है, उसकी नींव क्या है, इस पर ध्यान देना है। व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ द थॉट प्रोसेस। क्या वो फाउंडेशन जो है वो काफी एक साउंड फाउंडेशन है, या उसी जगह वहीं पर ही कहीं कोई गड़बड़ है जिससे हमारा जो रिस्पॉन्स है टू लाइफ, टू पीपल अराउंड अस, ये डिपेंड करता है। तो इसी सोच के बारे में या इसी फाउंडेशन ऑफ थॉट के बारे में हमें बताने जा रही है हमारी आज की स्पीकर रेवती देशपांडे जी, जो नागपुर से हैं। She is a counselor, life coach, spiritual counselor, and she is NL practitioner, that is neuro linguistic practitioner. और ये जो सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग है, जो हम हमारे आसपास में जो लोग हैं उनके कहने बताने से भी वो हमारा प्रोग्रामिंग होता है, हमारा जेनेटिक से भी वो सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग होता है। और उसके बाद में हम कैसा अपना अनुभव बनाते जाते हैं लाइफ के साथ, उससे भी होता है। पर क्या इस प्रोग्रामिंग को भी हम चेंज कर सकते हैं? इन्हीं सभी सवालात के जवाब देने के लिए और इन सारे सिचुएशंस में हम कैसे प्रैक्टिकली अपनी सोच में जो मोच आई उसे ठीक कर सकते हैं, हमारे साथ है रेवती जी। मैं उनका स्वागत करती हूँ। गुड आफ्टरनून रेवती जी। गुड आफ्टरनून रानी जी। यस, आज का टॉपिक है मैनेज द मेनोपॉज। मेरी आवाज आ रही है अभी? ठीक है। हाँ हाँ आ रही है। यस। हाँ, मैनेज द मेनोपॉज। तो नाम ही ऐसा है कि मैनेज, एंड इट इज नॉट अवॉइडेबल। द थिंग इज दैट कि वी हैव टू मैनेज इट। अब जैसे आपने अभी बोला रानी जी कि कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, वी कैन से ब्लेस्ड लेडीज, कि जो कहती है कि मेनोपॉज कब आया और कब गया हमें समझ में भी नहीं आया। तो ज्यादातर लेडीज के लिए मेनोपॉज ये एक भूकंप लाने वाली प्रोसीजर होती है। जो इसमें से गुजरती है वो उन्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं भूकंप क्यों बोल रही हूँ। इट इज लाइक अर्थक्वेक, जैसा हम पूरे हिल जाते हैं इसमें,
इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली सारे चीजों से हम हिल जाते हैं। लेकिन जैसे अभी रानी जी ने बोला कि सेल्फ टॉक जो होता है, वो पिछली बार भी हमने इसके ऊपर लिया था, सेल्फ टॉक। तो हर चीज में हमारा जो सेल्फ टॉक होता है वो बहुत कुछ, उस सेल्फ टॉक के ऊपर हमारी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है कि हम सेल्फ टॉक क्या रहता है हमारा, हम किसी चीज को रिएक्ट करना है कि रिस्पॉन्ड करना है। या बहुत बार ना रिएक्ट करने की जरूरत होती है ना रिस्पॉन्ड करने की जरूरत होती है, जस्ट लिव इट, ये भी चीजें होती है। लेकिन बहुत बार हमारी मानसिकता ऐसी हो जाती है या मेंटल स्टेट हमारा ऐसा रहता है कि हम वो चीज को सिर्फ रिस्पॉन्ड करके या लेट इट गो करके नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमारी भी मानसिकता उतनी हेल्दी नहीं होती है। तो मेनोपॉज तो आखिरी पड़ाव होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। लेकिन आजकल शुरुआत से ऐसा दिखाई देने दिखता है कि लड़कियों में पीरियड जल्दी आने लगे हैं कंपैरेटिवली पिछले सालों के हिसाब से। तो इसके पीछे भी कारण है कि हो सकता है मेडिकली जो चीजें है कि बहुत सारी चीजें आजकल देखने को मिलती है, जो एड्स रहती है या जो हमारा इनपुट रहता है बाहर से, हम क्या चीज एक्सेप्ट करते हैं, हमारे अंदर क्या क्या चीजें हम ले रहे हैं, वो इनपुट के कारण भी, खान पान के कारण, और जो हम ये चीजें देखते हैं, मे बी इट इज अबाउट सेक्स, इट इज अबाउट एनीथिंग एल्स, तो हमारे शरीर के ऊपर जो मन में जो प्रभाव होता है वो प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। तो उसके कारण भी आजकल और खान पान में भी पेस्टिसाइड जो खाने में आते हैं, उसके कारण भी हो सकता है कि हमारे पीरियड लड़कियों के जल्दी आने लगे हैं। फिर इसमें ऐसा है कि बहुत बार जो लड़कियों को क्रैम्प्स तो ठीक ही है, लेकिन बहुत बार मूड स्विंग्स होते हैं। तो मूड स्विंग्स तभी से चालू होने लगते हैं, कभी कभी बहुत सारी लड़कियों बुखार आता है। ये सब चीजों में हम अगर थोड़ी बहुत सावधानी बरते तो ये कोशिश हो सकती है और हमारी ये चीजें कम हो सकती है, ये तकलीफ। तो ये तो हो गया पीरियड्स के शुरुआती दिनों में। फिर आगे जाके अगर, और इसके ऊपर लेडीज की सारी हेल्थ डिपेंड करती है। आजकल जो हम पीसीओडी बोलते हैं, जो पीसीओडी में जो रहता है तकलीफ होती है, जो पीरियड्स इरेग्युलर होते हैं या फिर पीरियड्स तो रेगुलर होते हैं पर मेंस्ट्रुअल उसमें ओव्यूलेशन रेगुलर नहीं होता, ये चीजें होती है। पीसीओडी के कारण जो भी ट्यूब के कारण भी हमारा पीरियड वजन बढ़ता है लड़कियों में, और वजन बढ़ने के कारण वो ट्यूब के ऊपर स्वेलिंग आता है, स्वेलिंग आने के कारण वजन बढ़ता है। तो ऐसा होता है कि इसके कारण भी जब वजन बढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से लड़की में कुंठा आ जाती है, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि भाई मैं तो अभी अच्छी नहीं दिख रही, मेरा वजन बढ़ रहा है। ये चीजें बहुत अफेक्ट करती है। और हमारे समाज का एक और अंग ऐसा है कि लड़का चाहे थोड़ा दिखने में कम हो तो चलता है, पर ये सहूलियत लड़कियों को या औरतों को नहीं है। शी हैज टू बी ब्यूटीफुल, शी हैज टू बी लिन एंड क्लीन। ये हमारे ऐसे कुछ समाज के मापदंड है जिनसे छुटकारा पाना आसान नहीं है। पर चलो ठीक है, जो भी है, तो इसमें लड़कियों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जिसमें लड़की का वेट बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ पीसीओडी और एनी अदर थिंग। उनको इतनी ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है वो लड़कियों में कि वो निकालते निकालते मुश्किल हो जाती है। एक ये चीज होती है। दूसरा, फिर आगे जाके जब शादी के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कभी कभी इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है, तो वो भी समाज के लिए
हमारे पास जो एक समाज में ये चीज भी मान्य नहीं है, कि मंजूर नहीं है कि इनफर्टिलिटी भी, इसके लिए भी हमें गुजरना पड़ता है या कुछ हमें सहन करना पड़ता है। और अगर कोई कुछ बोले ना बोले, लेकिन हमारा मन तो हमें जरूर खाता है। तो एक ये चीज, फिर आगे चलने के बाद हमें इसके लिए भी जो बीच का जो फेज रहता है, इसमें भी कुछ कठिनाइयां आती है पीरियड से रिलेटेड, कि जैसे वजन बढ़ना या वॉट एवर। और फिर जब हमारा 40s के अराउंड मेनोपॉज का जो फेज आता है, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट फेज इन आवर लाइफ। मैंने बहुत सी लेडीज देखी है जो इसमें, जैसे मैंने अभी कहा, वेट का मैंने जैसा, या हम प्रेजेंटेबल नहीं रहते। बहुत बार जब मेनोपॉज शुरू हो जाता है, और मेनोपॉज के प्रोसीजर जो है वो हमारे शरीर में एट द एज ऑफ 35 से ही शुरू हो जाती है। लेकिन जब 35 में हमारी ये शुरू होती है तो हमें वो उतना उसका एहसास नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वंस वी क्रॉस 40 के बाद इसके बहुत सारी इफेक्ट हमें दिखाई देने लगते हैं, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर। इसके जो हमारा जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इट इज लाइक शेल्टर टू अस। जब तक हमारे पीरियड्स चलते रहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू रहता है, हमें पुरुषों की तुलना में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर होने की संभावना कम रहती है। ज्यादातर लेडीज में जब उनका मेनोपॉज आता है, तभी उन्हें उसी दौरान उन्हें डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की भी शिकायत चालू हो जाती है। में बहुत सी लेडीज का वजन बढ़ जाता है। उसके कारण भी हमारे मन में एक खुद के प्रति एक्सेप्टेंस नहीं, रिजेक्ट हम करने लगते हैं खुद को। जैसे वजन जो बढ़ता है, या हमारी सबसे मुश्किल बात तो ये हो जाती है कि हमारा जो काम करने का जो स्पीड, या काम करने की जो, जितना हम काम कर सकते थे उतना हम काम नहीं कर सकते। हमारे काम करने की कोशिश हम भले ही करते हैं, पर हमारे काम करने का जो पहले, जैसे हम इसमें लेडीज का एक सोचने का तरीका ऐसा होता है कि पहले तो भाई हमें ये काम करने में इतना टाइम नहीं लगता था, पहले तो मैं इतना आलस नहीं करती थी, किसी भी चीज को बोलो तो मैं फट से करके देती थी। पर आजकल ऐसा हो गया है कि मेरे से काम की उतने स्पीड से नहीं होते, उतने ज्यादा भी काम मैं नहीं कर सकती। तो इसके कारण उन्हें बहुत खुद के प्रति कभी कभी गुस्सा भी आता है कि अरे मुझे ऐसा क्या हो गया है। और दिखता बाहर कुछ नहीं दिखता कि हमें अंदर से कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ अंदर ही अंदर होता रहता है। हमारे हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं, यहाँ हम हार्मोनल चेंजेस से ज्यादा हम बोलेंगे हार्मोनल हैवॉक रहता है, कि ये हार्मोन्स कुछ ऐसा परिणाम या ऐसी कुछ चीजें हलचल हमारे शरीर में मचा देते हैं कि हम जितना काम पहले कर सकते थे उतना काम ना हम उतना काम कर सकते हैं, ना हम उतना फास्ट काम कर सकते हैं, या और फिर शरीर का वजन बढ़ना, क्योंकि वैसे भी इस दौरान हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म काफी कम हो जाता है। और मेनोपॉज के दौरान हमारी बॉडी की टेंडेंसी ये हो जाती है कि हमारी बॉडी बहुत कैल्शियम भी ले, तो कैल्शियम भी बॉडी लिटरली कैल्शियम फेंकती है, रिजेक्ट कर देती है। तो ये दौरान हमारा जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो बढ़ जाता है, हड्डियां हमारी नाजुक होने लगती है। तो और इस दौरान और एक चीज का हम सामना करते हैं, वो चीज होती है, इट इज अराउंड 40 प्लस के एज में, 45, किसी का 50, इस एज में मेनोपॉज आता है। तो इस दौरान ऐसा भी हो जाता है हमारी जिंदगी में कि हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो भले ही खत्म ना हुई हो, पर काफी थोड़ा सा जिंदगी में ठहराव सा आ जाता है। जैसे बच्चों के पीछे पहले भागना, उनके टिफिन बनाना, उनको स्कूल में छोड़ना,
तो क्या होता है ना कि और बच्चे भी छोटे होते हैं तो उनको भी हमारी जरूरत होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं उनकी हमने उनको उतना करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, उनको इमोशनली हमारे सपोर्ट की जरूरत होती है। एक घर में माँ की जो अहमियत होती है वो हम सब जानते हैं। हमारी माँ के कारण हमको पता है आज हम भी घर में वो भूमिका निभा रहे हैं। हम उसका वो नहीं रहता, हमारी भूमिका बदल जाती है पर अहमियत कम नहीं होती। पर ऐसा हो जाता है कि उसके कारण हमारे पीछे अगर काम ना हो तो जैसे लगने लगता है बहुत सारे औरतों को कि आज हमारे घर को हमारी जरूरत नहीं रही। पर बात ये नहीं है जरूरत नहीं रहने की, सिर्फ फेज बदल गई है। और इसके कारण बहुत बार ये भी होता है कि कई कई बार बच्चे, जैसे हम 45 में है तो हमारे बच्चे भी 12वीं पास हो गए होंगे, 12th पास या कहीं और सीखने गए, अब्रॉड सीखने गए, तो वो दौरान हमारा घर भी खाली हो जाता है। इसको एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है कि अब मेरा नेस्ट ही खाली हो गया, अब मेरे नेस्ट में क्या कुछ नहीं बचा। तो नेस्ट खाली हो गया, घर में कुछ नहीं बचा, तो जिंदगी में भी कुछ नहीं बचा। तो ये जो चीजों का औरतें सामना करती है और प्लस जो शरीर में जो हलचल जो चेंजेस हो रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, तो ये जिंदगी में होने वाले बदलाव और शरीर में होने वाले बदलाव, ये दोनों चीजें एक दूसरे को अफेक्ट करती है और उसके कारण हमारी हेल्थ या मानसिक रूप से भी हम थोड़ा लो फील करने लगते हैं। इसमें इस दौरान मेनोपॉज के दौरान मेरे पास 2-3 क्लाइंट्स आए थे, लेडीज थी। उन्होंने बताया कि इतना रोना आता था कि मैं गाड़ी साइड में खड़ी करके रो लेती थी, फिर रोना हो गया कि गाड़ी में बैठ के फिर जाती थी। एक ने बताया कि मुझे इतना रोना आता था कि जब तक कोई ना बोले कि अरे भाई मत रो, शांत हो जा, तब तक इसका रोना बंद नहीं होता था। सुनने वाले को हंसी आती है कि अरे ऐसा क्या, ऐसा भी क्या रोना, कि कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो इतना रोना आ रहा है। पर क्या पहाड़ टूट पड़ा है और क्या भूकंप आया है ये हम ही जानते हैं जो इस फेज में से जा रहे हैं। तो हम इतना जरूर कर सकते हैं कि हमारे आसपास अगर कोई 40+ वाली लेडी हो, 35+ से चालू हो जाता है, लेकिन 45 के बाद इसकी इफेक्ट हमारे मन पर, शरीर पर दिखाई देने लगते हैं। तो हम ये जरूर कर सकते हैं कि हम उनके साथ, क्या उनकी तकलीफ है, अगर हम इससे गुजर रहे हैं तो हमें इस टाइम पे क्या जरूरत होती है ये हमें पता रहता है। हर एक की जरूरत अलग होती है, पर एक जैसे कोई बात करने वाला हो, कोई साथ हो, इस दौरान मैं कुछ चीजें आपको बता सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ, आपके साथ साझा कर सकती हूँ कि हमने इस दौरान क्या करना चाहिए। हमारी शादी हो जाती है तो इस दौर तक शायद शादी को 20-25 साल हो गए होते रहते। तो जब शादी हो जाती है हम हमारे कितने सारे शौक, पसंद आने वाली चीजें या ये सब हम हमारे घर के लिए छोड़ देते हैं कि नहीं भाई, अब हमारी प्रायोरिटी हमारा घर है, हमारे हस्बैंड है, हमारे बच्चे हैं, तो दैट इज अवर प्रायोरिटी। पर मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर 40 वी कैन स्टार्ट अ न्यू इनिंग। और ये न्यू इनिंग शुरू करते टाइम पे हमने ये सोचना चाहिए कि हमें क्यों ना जरूरी नहीं है कि हर बार कुछ अलग ही करना है, लेकिन हाँ छोटे छोटे चीज होती है कि जैसे किसी को ड्राइंग पसंद है, किसी को फोटोग्राफी पसंद है, जो मेरी चीजें रह गई वो हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और इसके लिए हम हमारे आजू बाजू अगर ऐसे कोई लेडीज है, हम इसमें से जा रहे हैं तो हम उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। इस दौरान हमें जो चीजों का सामना करना पड़ता है वो चीजें ऐसी होती है कि एक्चुअली एवरेज एज ना हमारे इंडिया में मेनोपॉज का 46.2 है, जो एवरेज निकालते हैं वो एज है। अब यूएसए में वगैरह ये एज 51 तक जाता है। और मेनोपॉज का और एक
बताया जाता है कि अगर हमारा मेंटल स्ट्रेस ज्यादा है लेवल, तो हमारे मेनोपॉज का टाइम प्रीपोन होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जब मेनोपॉज आए तभी हमने हमारी तबीयत का ध्यान रखना है। नहीं, हमारे तबीयत का ध्यान हमने पहले से रखना चाहिए। हमारा खान पान, या अगर किसी में हीमोग्लोबिन की कमी है तो वो बढ़ाने के लिए डॉक्टर के पास गए, या कुछ घरेलू नुस्खे भी होते हैं। हर बार डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं होती है। वो घरेलू नुस्खे से हम अगर रखे तो मेनोपॉज भी एक प्रॉपर, बहुत जल्दी आना भी ठीक नहीं माना जाता। और मैंने बहुतों के केस में ये भी देखा है, कम देखने को मिलता है, पर कुछ कुछ लेडीज में 35 प्लस में भी मेनोपॉज आ जाता है। तो ऐसे भी कहा जाता है कि बिकॉज ऑफ मेंटल स्ट्रेस, और आजकल ऐसा हो गया है कि सभी लेडीज सर्विस, बहुत सारी लेडीज सर्विस भी करती है, घर भी संभालती है, तो इसमें स्ट्रेस मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके कारण स्ट्रेस इज द मेन रीजन, फिर वो मेनोपॉज के टाइम का हो या मेनोपॉज के पहले का हो। तो स्ट्रेस के कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो अफेक्ट होता है। तो हमने हमारी जो मेंटल हेल्थ है, उस मेंटल हाइजीन है, उसके तरफ हमने ध्यान देना चाहिए। मेनोपॉज के दौरान इरेग्युलर पीरियड्स के कारण बहुत सारे, उसके कारण ऐसा लगता है कि बॉडी ब्लोटेड है। जैसे मैंने अभी कहा कि थोड़ा वेट गेन होना, या कईयों का बहुत ज्यादा वेट गेन होना, उसके कारण बॉडी जो है वो ब्लोटेड लगती है। तो उसके लिए एक ये चीज हो गई। उसमें हॉट फ्लैशेस आना, ये सारी दुनिया को ठंड लगती है, लेकिन इस दौरान ये लेडी बोलेगी नहीं भाई फैन चलाओ, हमको तो गर्मी हो रही है, उनको एसी के बगैर चैन नहीं मिलता, हमको पंखा चाहिए। तो इट इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर अदर्स के बहुत सारे लोगों को ये काफी अटपटा लगता है। लेकिन जो लेडीज इसमें से जा रही है वो हॉट फ्लैश, बैठे बैठे पूरा चेहरा पसीने से तर हो जाता है। बाहर सर्दियों में टेम्परेचर 5 डिग्री है, लेकिन रजाई लेने की इच्छा नहीं हो रही। ये भी होता है क्योंकि इतने हेवी हॉट फ्लैशेस आते हैं कि यू कांट रेजिस्ट। तो एक ये चीज होती है, बहुत सारे को चिल्स भी आते हैं इसमें, नाइट स्वेट आता है, सेल, और इसमें स्लिप प्रॉब्लम के बहुत सारी। मैंने ये भी सुना है कि अरे रात में दो बज जाते, 3 बज जाते, तब तक मुझे नींद ही नहीं आती, सारी दुनिया सो रही है, हम जागे हैं। तो और ऐसे टाइम में शरीर को आराम की भी जरूरत है हमारे, लेकिन नींद ना आने के कारण वो आराम भी नहीं मिल रहा। तो इससे दूसरे दिन हम कैसे, अगर हम हफ्ता भर भी अगर हम 2 बजे 3 बजे सो रहे, तो दूसरे दिन सुबह उठना मुश्किल है। हर एक का मेनोपॉज के टाइम पे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है, ये भी जरूरी नहीं है। वो टाइम पे भी बच्चे रहते हैं, कॉलेज में बच्चे जाते हैं, घर रहता है, अगर घर में कोई बड़े बुजुर्ग है तो उनको देखना पड़ता है। तो इस सब में ये सब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऑब्वियसली एक लेडी को लगता है कि अरे पहले तो मैं ये सब आसानी से कर लेती थी, अब मेरे से होता नहीं। अरे भाई जब तुम 2-2 3-3 बजे तक जग रहे हो तो सुबह कैसे उठ पाओगे? सुबह उठ पाना मुश्किल है। तो हमने जैसे इसमें मूड स्विंग्स रहते हैं, ये तो काफी सुना हुआ वर्ड है आजकल, ये सभी सब इस चीज पे बात होती है। मूड स्विंग्स जो होते हैं इसमें, अगर कोई, जैसे मैंने अभी बोला कि वो 2 लेडीज थी जिनको बहुत रोना आता था, और उस वो रोना आना या किसी छोटी सी चीज का बुरा लग जाना, यानी बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे चीजें होती है कि बाद में हम सोचते हैं कि अरे इसमें इतना बुरा लगने वाली क्या बात थी। छोटी छोटी चीज होती है कि नहीं बात की होगी किसी ने, पर वो ये मेनोपॉज के टाइम पे हमको हर चीज दिल पे लगती है, हर चीज में हम बुरा मान जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सब में अगर ये करना है कि खुद के, अभी हमने ये तो बताया कि
बात हुई कि हमारे आजू बाजू अगर ऐसे कोई लेडी है तो हमने उनके प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट रह के या उनके साथ उनको क्या चाहिए ये देख के, लेकिन ये हुई दूसरों की बात। हम खुद क्या कर रहे हैं? क्या होता है ना, जो चीज के बारे में हम जानते हैं हमें उसी चीज की तकलीफ होती है मानसिक रूप से। जैसे मैंने देखा है इसके पहले की जो हमारी जनरेशन थी, हमारी माँ या उस एज की, उनके लिए वो इतनी बिजी थी कि शायद मैंने ऐसे देखी है कि इतनी बिजी थी, या जो भी अभी भी जो लेडीज ऑफिस में काम करती है या जो बिजी रहती है, उनको इस चीजों से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना हाउस वाइफ या जो थोड़ा सा कम बिजी है, कम ऑक्यूपाइड है, उन औरतों को इस चीज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये है कि मैं पिछली बार भी एक मैंने चीज बोली थी, वही आज मैं रिपीट करूंगी कि हमें प्रायोरिटी लिस्ट में हमारे हम कहाँ है ये देखना चाहिए। कि चलो सबका सबका सब करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर हम ही फिजिकली या मेंटली स्टेबल नहीं होंगे तो हम दूसरों को क्या दे पाएंगे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट में जो हमारी लिस्ट होती है ना, कि हमने हमारे माँ बाप के साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए, हमारे सास ससुर के साथ ऐसा, हस्बैंड, बच्चे, आस पास पड़ोस समाज सब आ जाते हैं, लेकिन इस लिस्ट में किसी ने हमें ये बताया ही नहीं है कि हमारा स्थान क्या होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से हमारा स्थान इस लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। कि जैसे रेवती, रेवती के नीचे रेवती, रेवती है करके रेवती के रिश्ते हैं। तो अगर मैं जैसे मैंने एक जगह बहुत अच्छी चीज सुनी थी कि अगर मेरे पास एक बर्तन है, वो बर्तन में अगर मोगरे के फूल है तो मैं मोगरे के फूल दूंगी, और अगर मेरे पास एक पतीला है जिसमें कोयला है तो मैं कोयला दूंगी। हम किस चीज से भरे हैं? अगर हम फ्रस्ट्रेशन से भरे हैं तो हम दूसरों को फ्रस्ट्रेशन के सिवा कुछ नहीं दे सकते। अगर हम दुख से भरे हैं तो हम दूसरों को दुख के सिवा कुछ नहीं दे सकते। तो सबसे पहले सबका ध्यान रखना है, लेकिन सबका रखना में वो सब में हम खुद भी आते हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। जैसे बहुत सी जैसे मैंने अभी इसके पहले भी हमने बात की कि बहुत सारी लेडीज होती है जिनको ड्राइंग पसंद रहता है, या किसी को गाना पसंद रहता है, किसी को पेंटिंग, या जो भी उनके शौक होते हैं, वो क्यों ना हम नए सिरे से, हाँ अब तक नहीं कर पाए, चलो ठीक है, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आज खत्म हो गई है। तो आज हम क्यों ना हमारे लिए फिर से हमारे जिंदगी, बच्चा शायद हमें 30 25 के बाद बच्चा हुआ है, तो 25 तक तो हम जिंदा थे, हम जी रहे थे ना, तब तो इन सारों की हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, तब भी हम जी रहे थे। तो क्यों ना नए सिरे से ये जिंदगी जीने की कोशिश की जाए। जैसे मैंने एक बहुत सुंदर एड देखा था कि एक माँ बाप होते हैं, एजेड होते हैं, उनका बच्चा ऐसा 25 30 साल का उनको छोड़ के कहीं बाहर अब्रॉड जाता है, तो वो माँ बाप ऐसे दुखी दुखी होके घर उसको सी ऑफ करके घर आते हैं, तो कुछ तो भी उसको पार्सल आया हुआ दिखता है मम्मी को, तो वो खोल के देखती है, उसमें रहता है कैमरा। उसके बच्चे ने उसके लिए मंगवाया रहता है कि मम्मी आपको फोटोग्राफी का शौक है, आप फोटोग्राफी करो। तो ऐसा जो ये चीज हम भी अपने साथ कर सकते हैं। कितनी सारी चीजें होती है जिंदगी में कि किसी को घूमने का शौक होता है, तो हम घूमने जाएंगे, हम कुछ ये कर, ऐसे जो चीजें हमारी, बहुत बार ऐसा होता है कि अरे मुझे ना जिंदगी में छोटी सी चीज होती है कि कहीं यहाँ कहीं जाना था मैं पर जा नहीं पाई, मेरे बच्चों के एग्जाम्स थे, हम वहां नहीं जा पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने हमें दिया हुआ एक ये बहुत बेहतरीन मौका है कि जो हमने हमारे लिए यूज करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हमने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के, त्याग के ये सब करके जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी को सोशल वर्क पसंद है,
और किसी को जैसे बहुत सारे जगहों पे जो वृद्धाश्रम होते हैं या कई हॉस्पिटल्स में जैसे कैंसर वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके साथ बैठ के या और ना एक बहुत अच्छी चीज रहती है, मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि अगर हम किसी के साथ ना बैठते हैं हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ, तो बहुत सारी चीजें जो कहते हैं ना कि गूगल पे सारी चीजें नहीं मिलती, तो हमारे जो हमारे मम्मी पापा है उनके साथ बैठ के शायद ऐसा होता है कि ये सब जो जिंदगी की गड़बड़ है, जो जिंदगी में जो चल रहा था, बच्चे फिर उनके स्कूल फिर उनका एजुकेशन फिर उनकी सब चीजें, तो इस सब में हम कहीं माँ बाप के लिए भी हमारे टाइम निकालना रह जाता है। बहुत सारी चीजें होती है जो हमें करनी रहती है पर वो हो नहीं पाती, तो ये दौरान हम ये चीजें जरूर कर सकते हैं। क्यों ना हम इसमें खुद को टाइम दें, या जैसे सोशल वर्क करना है या किसी संस्था से जुड़ना है, अगर हम ऐसी ऐसी चीजें करें तो एक हमें भी एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हम कुछ कर रहे हैं, और हम बाहर जाते हैं उसमें से हमारे लिए सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये सारी चीजें हो सकती है, सिर्फ हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि मेनोपॉज के साथ मेनोपॉज द मेनास या ऐसी चीजें, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेनोपॉज या मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरफ एक इतनी निगेटिविटी से देखने से अच्छा है कि हम उसके तरफ थोड़ी थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी से देखना चाहिए। कि जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे एक जनरल रहता है कि अरे नहीं पीरियड्स आ रहे, अरे नहीं, क्यों ये हमें भगवान ने दिया हुआ इतना बेहतरीन तोहफा है, इसके कारण ही हम लोग माँ बन सकते हैं। तो और जैसे माँ बन सकते हैं, हमें जो सुख मिलता है इस चीज का, ये इसके कारण ही मिलता है। तो हमारे पास जो चीज है वो इतनी नायाब है, तो और भगवान ने सोच समझ के ही दिया होगा ना कि लेडीज को अगर ये चीज है तो उसको हमें बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए। हाँ, अगर क्रैम्प है जो भी है, और ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जो मैनेजेबल नहीं है। जैसे आज के सब्जेक्ट का भी मैनेज मेनोपॉज जो है, तो अगर हम, और इतना क्या रहता है कि अगर हम किसी चीज को बहुत बड़ा चढ़ा के देखें, अरे नहीं मेरे को ऐसा हो रहा, अरे नहीं वैसा हो रहा, तो वही चीज अगर हम दिमाग में लेके बैठेंगे तो वही चीज होगी। इसलिए अगर हम इस चीज को थोड़ा सा लाइट वे में ले कि हाँ थोड़ा सा खुद को पहले से प्रिपेयर करें, थोड़ा सा अपने में, जैसे पहले मेनोपॉज के प्री मेनोपॉजल फेज के पहले भी अगर हम थोड़ा कैल्शियम शुरू करते हैं तो कैल्शियम डिपोजिशन हमारे शरीर में रहेगा, तो उतनी दिक्कतें, इतना जो हमारी हड्डियां एकदम नाजुक हो जाती है उतना नहीं होगा। हमने हमारा थोड़ा सा जैसे कैल्शियम इंटेक बढ़ाया, जैसे हमने थोड़ा हीमोग्लोबिन का इंटेक बढ़ाया, तो ये चीजें सारी मैनेजेबल है। और इसमें जैसे मैंने अभी बोला था कि वेट गेन एंड मेटाबॉलिज्म हमारा बहुत स्लो डाउन हो जाता है। तो हम फिर वही बात आती है कि हम सारे घर के लिए इतनी सारी चीजें करते हैं, हम खुद के लिए क्या कर रहे हैं। और मेरा एक अप्रोच ऐसा है कि जो शरीर के कारण हम इतनी सारी चीजें अनुभव कर सकते हैं, भगवान ने हमें जो ये शरीर दिया है उसके, वो बिना रुके, जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमारे लिए बिना रुके ये शरीर काम करता है। शरीर का हर हिस्सा, फिर आंखें हो, किडनीज हो, लीवर हो, जो भी, हार्ट हो, कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। लेकिन तो हमने भी तो उसको कुछ ना कुछ देना चाहिए ना। जैसे बैंक में हम डिपॉजिट पैसा नहीं डालेंगे तो हम क्या निकालेंगे, वो खाली हो जाएगा। उसी तरह से हमने हमारे शरीर का और मन का भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे किसी को योगा पसंद है, और हमें ये जो मेनोपॉज है इसके ऊपर योगा, मेडिटेशन, ये चीजें काफी
काफी इफेक्टिव रहती है। रेगुलर एक्सरसाइज, किसी को जिम पसंद है, किसी को कोई स्विमिंग पसंद है, तो वो तो जरूर करे। लेकिन हमारा जो योगासन होते हैं या जैसे मेडिटेशन होता है, पिछले बार जैसे रानी जी ने बोला था एफर्मेशन, हर बार बोलती है वो एफर्मेशन जो होती है, वो सुबह उठ के अगर हमने एक बार हमने खुद को बताना है कि आज का मेरा दिन अच्छा जाएगा, अच्छा ही जाएगा। सुबह से उठ के अगर हम काफी ऐसे लो मूड में अगर घूम रहे हैं, तो शायद हम ऐसा चेहरा देखना, हम भी किसी का ऐसा उतरा हुआ चेहरा देखना पसंद नहीं करेंगे। तो जब तकलीफ होती है उसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल तकलीफ होती है। लेकिन अगर हम वो चीज के तकलीफ, देखिए अगर हम तकलीफ से ऊपर फोकस करेंगे ना, तो हमें तकलीफ ही दिखाई देगी। हम कुछ हाँ नहीं, अब थोड़ा कल से बेहतर है, 15 दिनों से बेहतर है, हम हमारे कंफर्ट के ऊपर अच्छा लग रहा है, अगर ये चीज के ऊपर ध्यान देंगे तो हो सकता है हमें हमारी तकलीफ भी थोड़ी कम है। तो खुद को इसमें जो हमें चीजें पसंद है वो अगर हम करते हैं, तो हमें जिस चीज से खुशी मिलती है वो अगर हम करें इस दौरान, तो इट विल हेल्प अस अ लॉट, ऐसा मुझे लगता है। और हमने खुद सारी जो आज मनसिया यहाँ पे है उनको मैं सबको बता रही हूँ, मेरा ये सलाह है मेरी उनको कि आप खुद के लिए टाइम निकालिए, चाहे आप किस भी एज में हो। हमने घर के लिए करना है इसका मतलब हमने खुद के लिए टाइम नहीं निकालना, ये कोई जरूरी नहीं है। और हम जो शरीर आज हमें इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, जिसके कारण आज हम इतनी सारी चीजों का अनुभव कर रहे हैं, वो उस शरीर का हमने ध्यान देना चाहिए। हमने कम से कम दिन में 1 घंटा हमारे शरीर के लिए निकालना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आप इसमें खुद का ध्यान देने में एक्सरसाइज बढ़ाइए, वाटर इनटेक बढ़ाइए, प्रोटीन बढ़ाइए, कैल्शियम बढ़ाइए और खुद का ध्यान रखिए। ये चीजों में अगर हम थोड़ी इन्वेस्टमेंट हम अपने में भी, हम बहुत सारी चीजों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम बच्चों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम हमारे हस्बैंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सब जगह इन्वेस्टमेंट, थोड़ी इन्वेस्टमेंट हमने खुद में भी करनी चाहिए। क्या होता है ना, हमें ये बचपन से सिखाया जाता है कि नहीं, सारे सबका हो जाए तो ही मैं अपने बारे में सोचूं। जरूर गलत कुछ नहीं सिखाया जाता है, बिल्कुल हमने सबके बारे में सोचना है। चलो सबसे आखिर में ही खुद के बारे में सोचो। दिन में कम से कम 1 घंटा खुद के शरीर के लिए निकालिए, धूप में जाइए, जिससे इस एज में, हर एज में विटामिन डी की जरूरत होती है। इस एज में जो विटामिन डी की जरूरत होती है वो हर पड़ाव से बहुत ज्यादा होती है। तुम वॉक के लिए अगर आपको अच्छा लगता है तो वॉक के लिए जाइए, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। घर की जिम्मेदारियां संभाल के भी हम खुद के लिए टाइम निकाल सकते हैं। 1 घंटा टाइम निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। शायद ऐसा है कि हम ही एक्सक्यूजेस देते रहते हैं और हमारे घर वाले भी हमें कुछ नहीं बोलते, पर हम ही शायद ये हमारा कंफर्ट जोन है कि क्या बाहर जाना है, क्या घूमने जाना है, क्या योगासन करना है। तो हर चीज में अगर हमारा यही अप्रोच, चलो आज तक नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, पर हमारे शरीर को जितनी जरूरत आज तक थी उससे ज्यादा जरूरत आज है। when we are going through this phase, so invest your time and your energy for your body. तो रानी जी, किसी के कुछ सवाल होंगे तो मैं जवाब देती हूँ। The session is open for questions. So audience, please, if you can put up your questions, आप अपने प्रश्न यहाँ पर लिख सकते हैं या आप हैंड रेज करिए, म्यूट भी किया जा सकता है आपको। हाँ, किसी ने हैंड रेज किया है? संगीता जी, यस। हाँ, very nice and
इंफॉर्मेटिव सेशन। वन थिंग था कि मैं भी इसी दौर से गुजर रही हूँ, तो मेरी प्रॉब्लम ये आती है कि पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, लेकिन मैंने योगा का अपना विभू से ज्वाइन किया है ऑलमोस्ट लास्ट 2 ईयर से। कोरोना जैसे तो रेगुलर कर रही हूँ, पर पाँव में बहुत दर्द रहता है मेरे पीरियड्स के पहले ऑलमोस्ट 1 वीक तक। ओके ओके, तो आफ्टर पीरियड्स रहता है ये? नहीं, बिफोर पीरियड्स। हाँ देखिए, क्या होता है ना कि बिफोर पीरियड्स भी बहुत सारे। आपकी एज क्या है? 50। 50, हाँ। एक तो क्या मुझे क्या होता है ना कि पहले हमारी जो शरीर की जो कैपेसिटी होती है ना पीरियड्स का पेन या जो भी है वो सहन करने की, वो हमारे 25 के 35 में 30 में जो हमारी शरीर की कैपेसिटी होती है वो कम होती जाती है। एट द एज ऑफ 50 वो सही में पीरियड्स का ही नहीं, सारा ही पेन या कुछ भी चीज सहन करने की हमारी क्षमता पहले से घट जाती है। तो इसके कारण ना पहले जितना पेन होता था उससे ज्यादा आपको पेन का अनुभव होता होगा। इसीलिए आप ये जो मैंने अभी बोला ना विटामिन डी, अगर हम सुबह बैठते हैं, सुबह की धूप में तो मिलता ही है, लेकिन बहुत बार क्या होता है अगर हम बहुत ज्यादा डेफिशिएंट हो गए हो तो पैरों में क्रैम्स आना या फिर कैल्शियम कम हो गया हो या हीमोग्लोबिन, तो आप एक बार आपके सारे ये पैरामीटर्स देख लीजिए। या कई बार थायराइड का प्रॉब्लम होता है, तो और मेनली विटामिन डी, कैल्शियम एंड हीमोग्लोबिन, इसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि अपने पैरों में ज्यादा क्रैम्प्स आते हैं। तो वो थोड़ा आप देख लीजिए। और खाने में जैसे प्रोटीन इंटेक, पनीर है, अगर आप वेजिटेरियन है तो पनीर लीजिए, या आजकल वो सोया चंक्स आते हैं वो इसमें आते, प्रोटीन काफी रहता है, या हमारी उड़द की दाल। तो ये सब चीजों में बहुत सारा प्रोटीन मिलता है। और जैसे बादाम है, काजू है, जैसे वो गोंद के लड्डू बनते हैं, अगर ये हम करते हैं तो काफी आसानी होती है, ऐसा मुझे लगता है। आप करके देखिए महीना भर। हाँ जी दीदी, तो क्या होता है ना कि जैसे कि ऐसे मैं ऑब्जर्व किया है कि विटामिन डी का तो ईयरली वंस मैं चेकअप करवाती हूँ रेगुलर। विटामिन हाँ डी का मीन्स डिफिशियंसी नहीं है, लेकिन बॉर्डर मीन्स वो जितना चाहिए लोअर साइड को है, लोअर साइड को है। तो बीच हाँ बीच में लगभग 3 मंथ्स का कोर्स दे देते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है ना, वो लेते जाइए। और जब तक ये थोड़ा सा है ना, जैसे आप योगा वगैरह करती है तो योगा हाँ, करिए, मसल रेगुलर करती एक्सरसाइज। हूँ। हाँ तो वो और थोड़ा सा ये फेज है, ये निकल जाएगा तो ये चीजें भी अपने आप कम हो जाती है। ठीक है दीदी, अच्छा लग रहा है कि थोड़ा सा खुलकर बोल पा रहे हैं आपके पास हम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है ना, ये थोड़ा टैबू सब्जेक्ट है। प्लेटफॉर्म दिया है हमको कि हम एक खुलकर हम बोल सकते हैं आपके पास। बिल्कुल ये बिल्कुल। ये सबसे नोटिसेबल चीज है हमारे लिए कि मीन्स हम लेडीज के लिए जैसे हमें हमारी भावनाएं खुल के निकलनी चाहिए, वो बहुत कम जगह निकलती है, लेकिन एक बहुत अच्छा विभू का प्लेटफॉर्म मिला है हमको। थैंक यू जी दीदी, जी जी, थोड़ा सा हमें थैंक यू। हिम्मत दिला देते हो आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, यस। थैंक यू। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। चौहान बात कर रही ऊपर गांव से। हाँ बोलिए। मेरा ये था कि इस पीरियड में वजन बढ़ता है, हाँ तो कंट्रोल कैसे करें? क्योंकि क्या है, वजन बढ़ने के कारण पैरों में दर्द होता है। हाँ, सबसे पहले तो मैंने जो बोला कि हमने 1 घंटा खुद के लिए निकालना ही है, चाहे जो भी हो जाए। फिर क्या होता है, हर एक के बॉडी को जो एक्सरसाइज सूट होता है वो अलग होता है। किसी को योगा से फायदा मिलता है, किसी को जिम से फायदा होता है, किसी को चलने से होता है, किसी को स्विमिंग से होता है। और इस सब में ना योगासन और स्विमिंग, ये 2 चीजें हैं जो हमारी बॉडी को डैमेज नहीं करते। बाकी आप एक्सरसाइज ले लो, जिम ले लो, वो अगर हमने ज्यादा या गलत तरीके से वेट उठाया तो हमारे मसल्स या जो भी है उसमें हर्ट होता है। लेकिन स्विमिंग और योगासन 2 ऐसी चीजें हैं जो हमें फिजिकली हर्ट नहीं करती। क्योंकि स्विमिंग तो
स्विमिंग तो एकदम आइडियल एक्सरसाइज है, तो अगर आप वो ज्वाइन कर सकते हो तो दैट विल बी बेटर। एंड योगासन भी, हमें योगा भी करना है तो वो भी काफी बेनिफिशियल होता है। आप दिन में जो भी निकाल पाती है टाइम खुद के लिए? हाँ, सुबह ये विभू का भी ज्वाइन कर लेती हूँ, और कभी हाँ अगर हाँ जैसे नेट इशू रहता है तो फिर अभी वो जैसे रेगुलरली अपने रूटीन में आ ही गया है, तो वो हाँ आसन हाँ। कर लेती हूँ। और प्राणायाम और जैसे मेडिटेशन है हाँ, या फिर meditation। ये चीजें अगर हम रेगुलरली फॉलो करते हैं तो बाकी भी हमारे अंदर जो उथल पुथल मची होती है ना, जो इमोशनल भी जो उथल पुथल है, वो भी मेडिटेशन से काफी हद तक, इंटेंशनली हम करते हैं तो वो भी काफी हद तक क्योर होता है। तो आप और देखिए, मैं एक चीज बोल सकती हूँ आपको कि अगर हमारा वजन बढ़ भी रहा है तो ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन है कि इस एज में हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, तो इसलिए वेट गेन, हड्डियां, हड्डियों की मजबूती कम होना, ये सब चीजें हमारे साथ होती है। तो थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला कि इसी एज में हमको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर भी होने का चांसेस रहता है। तो जैसे हमने हमारे खाने का थोड़ा ध्यान रखा, जैसे मीठी चीजें कम कर दी, या फिर जैसे चाय, हम रोज मीठा नहीं खाएंगे, एक चीज डिसाइड कर ली। जैसे एक चीज है, देखिए जैसे हमारे जो त्योहार होते हैं, पहले क्या था, हम लोग सिर्फ त्योहारों में मीठा खाते थे। अब ऐसा हो गया है कि हम लोग कभी भी मीठा खा सकते हैं। रोज खाते अफोर्ड करने का, हाँ, अफोर्ड करने का तो कोई यही नहीं है में रोज मीठा है तो ये हमारे शरीर को नुकसान कर रहा है। तो एक चीज डिसाइड करने के हम 15 दिन में एक बार खाएंगे, तो अपने आप ये चीजें अपनी जगह पे जाती जाएंगी। हम्म। करके देखिए, फायदा होगा आपको। मेडिटेशन का तो मैंने फायदा लिया है, मतलब अनुभव लिया है कि हाँ ये अपना माइंड बहुत ऐसे शांत रहता है, अपन किसी यस, बात पे एकदम उथल पुथल नहीं होती मन में। बिल्कुल। बाकी योगा तो का भी फिर भी वही और ये कैल्शियम वगैरह टैबलेट्स लेनी शुरू करनी चाहिए रेगुलर। आपकी एज क्या है? 46। बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए, एट द एज ऑफ 40, क्योंकि तभी से तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी भी आप शुरू कर सकते हो। क्योंकि हमारे शरीर से कैल्शियम आफ्टर 40 बॉडी फेंकना शुरू कर देती है, ना कि वो बनाती है। बनाती है तो भी काफी कम मात्रा में। और फिर जैसे ये एक्सरसाइज है ना, जैसे मैंने बोला अभी के थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग रहता है, तो उसमें थोड़ा कैल्शियम डिपोजिशन में थोड़ी हेल्प मिलती है। तो और अगर नहीं तो हम योगासन भी कर रहे हैं तो वो भी, उससे भी काफी फायदा होता है। मीठा खाना कम कर दीजिए, सिर्फ त्योहारों में खाइए, तो हेल्थ अपने आप अच्छी रहेगी। फिर सोचूंगी रोज त्योहार रहे। आप क्या कर सकते हैं? जी रोज त्योहार धन्यवाद। नहीं ना होते, देखिए, कम कर दीजिए, फायदा हाँ, मिलेगा। जी धन्यवाद रानी दीदी का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कहते हैं ना कि अगर दोस्त साथ है तो रोज त्योहार है ना? तो हाँ त्योहार में मुझे लगता है कि मिठाई के बजाय मीठी-मीठी बातें करना ज़्यादा बेहतर होगा। जो हाँ हम एक-दूसरे को सँभाल सके, एक-दूसरे का सुन ले और एक-दूसरे को थोड़ा-सा एप्रिशिएट कर दे, तो यही काफ़ी हो जाएगा, तो मिठाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब ही है कि एक बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल जो है, वो आप डेवलप करिए। जो मुझे लगता है कि इवन नए फ्रेंड्स की भी ज़रूरत नहीं है, हमारे जो ओरिजिनल फ्रेंड्स हैं, जिनको हमने कभी समय नहीं दिया, बस फिर से हम अपनी मित्रता को, अपने फ्रेंडशिप को उठाएँ, उसको सहेजें, सँभालें, सँवारें, तो हम देखेंगे कि हमें पता चलता है ना कि लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो हमें अपने आप ऐसा महसूस होता है कि वो बहुत ही छोटी-सी, मेरी जो तकलीफ़ है बहुत छोटी-सी है। तो क्या होता है कि ये
मेनोपॉज के समय पर बहुत ज्यादा हमने कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया रहता है, वो ध्यान हम अपने ऊपर देने लगते हैं। और जब हम अपने ऊपर ये ध्यान देते हैं तब हमें बहुत सारी खामियां ऑलरेडी रहती है। क्यों? क्योंकि हमने अपने ऊपर पहले ध्यान नहीं दिया रहता है, राइट? तो अभी आवाज आनी शुरू हो जाती है, मन की आवाज, दिल की आवाज, शरीर की आवाज। जैसे अभी कविता जी ने यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि उनके जॉइंट्स पेन करते हैं, हड्डियों में दर्द होता है, तो भाई क्यों नहीं होगा? मैं कहती हूँ क्यों नहीं होगा? क्या आपने बहुत भरपूर अपने ऊपर ध्यान दिया था, भरपूर आपने अपने अपनी इच्छाओं को, ख्वाहिशों को उतना तराशा था, ध्यान दिया था, तुल दिया था? नहीं ना। तो ठीक है, अगर आ गया है दैट मीन्स our body, ourself need our own self and we should hug our own self। और अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों को पूरा करने में उतनी ही खुशी महसूस होनी चाहिए जितनी हम अपने परिवार वालों की खुशियाँ पूरी करने में खुशी महसूस करते हैं। तो अपनी खुशियाँ पूरी करने में सेल्फिशनेस नहीं होता है। अगर हम अपना ही ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन ध्यान रखेगा, राइट? यस रेवती जी, इज इट करेक्ट? यस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मैंने बोला कि हमारी जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर हमने हमारा नाम लिखना चाहिए, क्योंकि हम हाँ, अगर हमारा ध्यान रख पाएंगे तो ही हम घर का ध्यान रख पाएंगे, बिल्कुल। ऐसा मुझे लगता है। तो यस, मुझे तो इसे अभी यहाँ पे समय है। एक सवाल दिखाई दिया कि मेनोपॉज कब आया, रुक गया फाइनली ऐसा। तो डॉक्टर्स लोग बोलते हैं कि 1 साल अगर हमारे पीरियड्स नहीं आते हैं तो दैट इज अवर मेनोपॉज। बराबर है रानी जी? हाँ, यस, ऐसा बोलते हैं। तो हमने पॉजिटिव रह के, खुद को टाइम दे के, जो आज तक नहीं किए हमने, हमारे छोटे छोटी चीजें होती है, यहाँ घूमने जाना है, वहां घूमने जाना है, अगर वो भी हमने खुद को दिया टाइम, तो शायद हमारी हड्डियां भी दर्द देना कम कर दे, उनको भी खुशी हो। ऐसा है। तो और मुझे रानी जी, और 5 मिनट का, 10 मिनट का हम मेडिटेशन ले सकते हैं या सेशन का टाइम खत्म हो गया है? नहीं, नहीं, हम लोग बिल्कुल ले सकते हैं। अ, सुहाती जी कुछ पूछ रही हैं, आप हाँ, अनम्यूट, क्या आप जानना चाहती हैं सुहाती जी? हेलो। हेलो। यस। हाँ, बोलिए। हाँ, मैं पूछ रही थी, जैसे विटामिन विटामिन या फिर D3 या B12 वगैरह भी इसमें मतलब मैटर करता है क्या, जब मेनोपॉज बिल्कुल। वगैरह प्री मेनोपॉज चलता है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। पीरी मेनोपॉजल सारे ही एज में ये मैटर करता है, D3, B12, हीमोग्लोबिन, थायराइड, लेकिन ये एज में, ये स्पैन में ज्यादा मैटर करता है। तो ओके। जैसे बहुत ही ज्यादा डिटोरिएटेड रहा तो डॉक्टर उस हिसाब से हमें सलाह देते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज करनी है, साल में एक बार हमने हमारे सारे पैरामीटर्स देखने हैं। बहुत सारी जगहों पे होते हैं साल में एक बार। एक डेट डिसाइड कर ली, 1 जनवरी या 10 जनवरी, या मेरी डेट ऑफ बर्थ पे किसी भी दिन हमने साल में एक बार सारे पैरामीटर्स चेक करने हैं, वंस यू क्रॉस 40 ओके। एटलीस्ट। हाँ, तो उसी टाइम में पता चल जाता है कि क्या कमी है, और उस हिसाब से और ये मूड स्विंग, लो फील होना, ये टेम्पररी है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है। तो ये तकलीफ वाली फेज है, पर अच्छी चीज ये है कि हम इसे मैनेज कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो अनमैनेजेबल है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो वी कैन मैनेज इट। ओके, थैंक यू। थैंक यू। और कोई प्रश्न यहाँ पर पूछना चाहते हैं? नहीं है शायद ना, है कोई? ओके, नहीं, ठीक है। अगर हम ये देखें कि रेवती जी ने जो भी अभी कहा है कि हमें अपने आप को बिजी रखना है, अपनी हॉबीज, हमारे सराउंडिंग्स चेंज होते हैं,
हमारे आसपास के लोग सभी गो विद द फ्लो वाले फेज में होते हैं और हम लोग स्टकअप होते हैं, है ना। तो देयर इज अ डिस्कॉर्ड, हर कोई मूव कर रहा होता है सिवाय हमारे, क्योंकि हम अपनी ही पहले की विचारधारा में स्टकअप रहते हैं कि आई एम मदर और बहुत इंटेंस केयर मुझे सबकी लेनी है। बट जैसे बहुत ही सुंदर पॉइंट यहाँ रेवती जी ने मेंशन किया था कि हमारे आसपास वालों को हमारी जरूरत कम हो जाती है, हमारी अहमियत कम नहीं होती है। तो हमें ये चीज को भांप कर ही इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए कि अब हमारी जरूरत उन्हें कम हो गई है, हमारी अहमियत उतनी ही बरकरार है और उस जरूरत को हमें अपनी ही ज्यादा जरूरत होती है, उसको हमें पूरा करना है। तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने विचार को इस तरह से पलटें कि थोड़ा समय हमारे आसपास वालों को उतना उनके लिए पर्याप्त है और जो समय है वो हमारे लिए भी है, और हमें अपनी अपनी इच्छाओं के लिए, अपने हॉबीज के लिए, अपने हेल्थ के लिए हम वो समय डिवोट करें, तो ये फेज बहुत ही आसानी से पार हो जाएगा। जैसे यहाँ किसी ने पूछा है कि कितने समय के बाद में, सी इफ फ्रॉम डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बताना चाहूंगी कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो है, जो मेंसेस के समय पर इनकी साइकिल्स जो होती है वो अलग तरह की होती है, इसमें जो ब्लड लोड होता है वो अलग होता है। और अब जब मेंसेस सीज हो जाते हैं, हार्मोन्स का बनना और जो बैलेंस है ये चेंज हो जाते हैं, तो उस वक्त ईस्ट्रोजन का जो भी रोल्स है, फंक्शंस है, प्रोजेस्टेरॉन का जो भी रोल और फंक्शंस है, ये सारे इनकी मात्राएं चेंज होने के कारण हमारा बॉडी जो है उसे उस चेंज्ड फंक्शन को अडेप्ट नहीं कर पाता है बहुत जल्दी से, उसमें हमारे स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ की जरूरत पड़ती है। और ये जब सीजेशन ऑफ मेंसेस यानी कि मेनोपॉज, ये जो पॉज वाला बटन है, इट इज नॉट अ स्टॉप बटन, इट इज अ पॉज बटन, जहाँ पे हमें रुकना है और हमें एक नए तरह से अपने इस बॉडी के चेंज्ड पैरामीटर्स को डील करना है, समझकर हमें आगे चलना है। तो मेनोपॉज इज समथिंग वेयर वी टेक अ पॉज फ्रॉम द फ्लो, फ्रॉम द इंटेंसिटी विथ विच वी आर गोइंग। हमारा ध्यान जहाँ पूरा समय हमें अपने आप को छोड़कर हमारे आसपास हमारा लगा रहता है, तो वो ये सारी चीजें हमें थोड़ी सी चेंज करनी है, पॉज लेकर एक रिसेट बटन दबाना है। और कहीं किसी का हम बोलते हैं ना, इट इज नॉट बीइंग केयरलेस फॉर एनीवन, इट इज नॉट बीइंग इररिस्पांसिबल टू अवर लाइव्स एंड टू अवर ड्यूटीज, इट इज ओनली अ लिटिल शिफ्ट। हमारा जहाँ डिमांड कम है वहां पर हम अपने आप की डिमांड हमारी ज्यादा है, बस उसकी पूर्ति करना है, दैट्स इट। आई थिंक इट इज एज सिंपल एज दैट। रेवती जी ने इस ब्यूटीफुल से सेशन के माध्यम से ये एक बहुत ही महामंत्र हमें दे दिया है, हाउ टू मैनेज अवर मेनोपॉज। ये समय भी चला जाएगा, इट्स अ वेरी वेरी टेम्पररी फेज इन अवर लाइव्स आर ब्यूटीफुल, अवर चिल्ड्रन लव अस, अवर हस्बैंड, अवर इन-लॉज लव अस, दे नीड अस। तो हमें अपने पेरेंट्स, चाहे वो इन लॉज है चाहे पेरेंट्स है, इनके साथ हम अपना समय बिताएं। तो जो नहीं मिल रहा है उसके पीछे नहीं दौड़ते हुए, जो मिल रहा है उसके साथ में अपना समय बिताएं। और जो खो गया है, जो कहीं गुम हो गया था, जो हमें बहुत प्यारा था, हमारी हॉबीज, उन्हें हम फिर से उठाकर उन्हें फिर से सहलाएं और एक इस फेज को भी बहुत सुंदर बना दे। This is not an unproductive phase, my dear friends. This is totally a reset phase, जहां हम अपने इस most enjoyable phase को, क्योंकि ये जो समय है ये हमें फिर से नहीं मिलने वाला है, हमारी जिम्मेदारियां फिर से बढ़ने वाली हैं जब हमारी फैमिली एक्सटेंशन हो जाता है, तो आप उसके लिए अपने आप को बेहतर रूप से तैयार कर पाएंगे। नई पोस्ट हमें मिलने वाली होती है दादी और नानी की, तो उसके पहले ये जो फेज है इसे हम बहुत अच्छे से अपने आप को फिर से दोबारा से फिट एंड फाइन बना सकते हैं, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली भी नई नई चीजें सीखकर, क्योंकि आगे हमारे जो पोता पोती या दोहिता दोती आने वाले हैं वो बहुत स्मार्ट रहने वाले हैं, सो यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड फॉर दैट era. Yes. Thank you so much, Revati ji, and we all are set for the meditation. Yes. Close your eyes. Take a deep breath and try to relax.
Take one more deep breath. One more deep breath and relax totally. Tense your feet. Tense, tense, tense. Relax. Tense your calf muscles. Tense, tense. Relax. Tense your thigh muscles. Tense, tense. Hold the tension and relax. Tense your hip muscles and stomach muscles. Tense, tense. Relax. Tense your shoulder, chest, and back muscles. Tense, tense, tense. Relax. Tense your face muscles. चेहरा, पूरा मस्तिष्क, मस्तिष्क के पीछे का भाग, इसे टेंस करेंगे. टेंस. रिलैक्स. जब हम सांस लेंगे तो हम हमारे मस्तिष्क के ऊपर ध्यान रखेंगे और जब हम सांस छोड़ेंगे तब हम हमारे पैरों की तरफ ध्यान देंगे. नॉट फिजिकली, मेंटली. जब अंदर सांस लेते हैं तो मस्तिष्क के ऊपर, जब सांस छोड़ते हैं तो पैरों की तरफ. टेक डीप ब्रीथ. ब्रीथ. रिलैक्स. इनहेल, एक्सहेल. इनहेल, एक्सहेल. जब इनहेल कर रहे हैं तो हम हमारे मस्तिष्क के ऊपर है हमारा ध्यान, और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो हमारे पैरों की तरफ है हमारा ध्यान. इनहेल, एक्सहेल. इनहेल, एक्सहेल. अब हम देखेंगे हमारे मस्तिष्क के हमारे मस्तिष्क में हमारे फोरहेड, यहाँ की जो मांसपेशियां है उसमें वो पूरे लाइट की तरह जल रही है, ऐसा देखेंगे. इसमें एक तरह से उजाला आया हुआ है. हमारे अंदर जो छोटी छोटी मांसपेशियां है वो सारी वाइट लाइट में तब्दील हो गई है. पूरा फोरहेड जो है हमारा वो उस लाइट से वाइट लाइट में तब्दील हो गया. यहाँ से हम नीचे आंखों में जो मांसपेशियां है वो भी वाइट लाइट में तब्दील हो गई है. हमारे चेहरे का ऊपर का पूरा पोर्शन, मस्तिष्क, सर के पीछे का भाग, यहाँ भी जो छोटी छोटी मांसपेशियां है वो सारी वाइट लाइट में कन्वर्ट हो गई है. हमारे गालों के ऊपर, हमारे ओठ, हमारे गला, पीठ, सीना, हाथ, पेट, कमर, सब तरफ जो मांसपेशियां है वो वाइट लाइट में दिखाई पड़ रही है. वो मांसपेशियां, they are bursting and turning into a white bright light. और नीचे पैरों में जो मांसपेशियां है, थाइज में जो मांसपेशियां है वो सारी
वाइट ब्राइट लाइट में दिखाई पड़ रही है। घुटने, पैरों के नीचे का भाग, काफ मसल, हमारे पैर, हमारी बॉडी पूरी तरह से एक वाइट ब्राइट लाइट पूरे शरीर में दिखाई पड़ रही है। छोटे छोटे भाग, जितनी मांसपेशियां है उतनी सारी वाइट ब्राइट लाइट में कन्वर्ट हो गई है और हमारी बॉडी पूरी तरह से उस लाइट की जलने के कारण पूरी तरह से ब्राइट और काफी प्रकाशमान दिख रही है। फील दोज लाइट। ये जो लाइट है ये हमें हमारी मांसपेशियों को सशक्त कर रही है। इसमें नई ऊर्जा आ रही है। ये ऊर्जा हमें हमारी अंदर ही होती है पर बहुत बार हमें इसका एहसास नहीं होता। ये जो सारी लाइट्स है ये हमें हेल्दी लाइफ देने में सक्षम है। हमारे सारे शरीर के जो भी हमारे शरीर के अंदर बीमारियां है वो पूरी तरह से ठीक करने की इन सारी मांसपेशियों में, ये सारी वाइट लाइट में वो मांसपेशियों को ठीक करने की, हेल्दी बनाने की इनमें ताकत है। पूरी तरह से हमारी बॉडी शाइन हो रही है। हमारी जो स्किन है वो रिपेयर हो गई है। हमारी डायबिटीज रिपेयर हो गई है। हमारी ब्लड प्रेशर कम हो गया है। हमारे अगर किडनी की भी तकलीफ है तो वो भी कम हो रही है। जो भी तकलीफें है हमारी शरीर की वो सारी इस लाइट के कारण ठीक हो रही है और इसमें हमें एक हेल्दी लाइफ देने की ताकत है। जो भी हमारी बीमारियां है, जो भी हमारी मानसिक रूप से अशांति है, तकलीफ है, ये सारी इनके साथ ठीक हो रही है। Our body is cured, completely cured. Take a deep breath. Feel gratitude for everything that we have. Feel gratitude for universe. Feel gratitude for our relatives. हमारे जो सगे संबंधी है, जो हमारे साथ अच्छे हैं, जो हमारे साथ बुरे हैं, सबके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है। फील ग्रेटिट्यूड। Rub your hand and put it on your eye and you can open your eyes slowly. Excellent. Thank you, Revati ji, Thank for you so coming down much. to our senses. मैं Thank यहाँ you पर so एक much. और चीज बताना चाहूंगी कि जितने भी आपके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज है, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ मेंटल हेल्थ की तो रेवती जी ने यहाँ पर बात बताई है, बट फॉर फिजिकल हेल्थ मैं चाहूंगी कि आप लोग हर कोई जिसको भी कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, they can go for homeopathy. Homeopathy works wonders for women who undergo menopausal hassles.
तो आप लोग होम्योपैथी से, जैसे यहाँ पे हॉट फ्लैशेस बताया है, या जॉइंट पेन्स हैं, या फिर भूख कम लग रही है, या वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग, आई वुड से एवरीथिंग अंडर एन अम्ब्रेला, हर कुछ चीज इज पॉसिबल टू बी ट्रीटेड विथ होम्योपैथी। तो आप होम्योपैथी लीजिए और बहुत ही सेफली यू कैन सेल थ्रू दिस पर्टिकुलर फेज। तो जो एक धारणा है ना कि बहुत धीरे काम करती है और बहुत सारी चीजें रहती है, प्लीज डोंट, आई मीन आई एम माई सेल्फ अ होम्योपैथिक डॉक्टर सिंस 21 years, तो आई एश्योर यू कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होम्योपैथी वर्क्स इन मिनट्स, डिपेंड्स कि आपका प्रॉब्लम अक्यूट है या क्रॉनिक है, एंड यू ऑल नो दैट इट वर्क्स वंडर्स व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ ऑल्सो, क्योंकि हर एक जो बोलते हैं ना कि चीज जो है, जो शरीर, जो मन में होता है वो शरीर पर आ जाता है। तो ये जो लिंकेज है, इसको, इसमें जो भी एबरेशंस है, मतलब कि जो भी डिलीनिएशंस है, जो भी इधर उधर हलचल हो जाती है, जो हमें नुकसान, सो कॉल्ड अच्छे लक्षण हमें नहीं दिख पड़ते अपने शरीर में, उसको डील करने के लिए होम्योपैथी इज वंडरफुल। सो आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू प्रेजेंट हियर to please go for homeopathy, also promote homeopathy for to all women who are going through this difficult phase, चाहे वो वाटर रिटेंशन है, चाहे हाई बीपी हो जाता है, बीच बीच में हमें लगता है कि कंटिन्यूअसली बार बार हाई बीपी की रीडिंग आ रही है, तो ये बहुत सारी चीजें, मतलब दिस इज द, ये जो अभी का फेज है, ये बहुत सारी स्थायी प्रॉब्लम्स का शुरुआत है। बट दैट डज नॉट मीन कि आपको बीपी आ गया आप बस बीपी की दवाई शुरू कर दो, या आपको डायबिटीज आ गया अब, तो इट इज नॉट लाइक दैट। सो आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस ऑफ द प्रैक्टिस दैट आई हैव बीन डूइंग, कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये शुरुआत है। शुरुआत में आप कुछ अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर में अगर केयर लें और होम्योपैथी अपनाएं, तो आप इन दोनों चीजों से, ऑफ कोर्स डाइट एंड एवरीथिंग कम्स हैंड इन हैंड विथ ऑल दिस, तो हम लोग जरूर से इसमें से बहुत ही सेफली वी कैन सेल थ्रू दिस। तो आप यू कैन रीच आउट टू मी, you can reach out to any homeopathic doctor who's there near to you, क्योंकि जाके बात करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डॉक्टर के पास में। तो आप जाकर बात करिए और आप ये जो भी प्रॉब्लम्स है आपको, आप उनके साथ शेयर करिए। इवन जो भी सारे प्रेस्क्रिप्शंस है, सप्लीमेंट्स है, ये आप डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से, डाइटिशियन के प्रेस्क्रिप्शन से आप ये लीजिए, शुरू कर दीजिए। The most important thing is to get started. आपको शुरू कर देना है। सुनकर कोई आपकी, सुन के समझ लेंगे सब चीज है, बट यू हैव टू विजिट अ फिजिशियन who can be there for you whenever you need, कि आप महीने 2 महीने में जाकर आप विजिट कर लें, उनसे बात कर लें, और जो भी प्रॉपर दवाइयां हैं होम्योपैथिक वो आप लेते रहें, डाइट लेते रहें, योग करें, मेडिटेशन करें। जैसे अभी आई होप यू ऑल हैव हैड अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, ये मेडिटेशन जो देवता जी ने करवाया अभी, तो आप ये भी फॉलो करते रहे। और फिर कहते हैं ना कि आप मनस्वी में हैं तो फिर चिंता की क्या बात है, हॉबी टाइम इज देयर, so many hobby time sessions are there, you can try out something new from every episode। तो आप खुद से चीजें बनाइए, करिए और खुद अप्रिशिएट करिए, है ना, तो कि हाँ मैंने कितना अच्छा बना लिया, ये तो मैं बना नहीं पाती थी पहले, अब मुझे आ गया है। तो यू आर एबल टू गिव टाइम टू योर हॉबीज, तो आप अच्छा कुछ कुक करिए खुद के लिए, कुछ अच्छा सा प्रेजेंट करिए, अच्छे से तैयार होइए, और अपने आप को ही आईने में बेटर प्रेजेंट करिए एवरी मॉर्निंग। So that is, you have to gift yourself in a very, very happy way. So thank you so much for this very, very important session, Revati ji. And thank you all the audience for being here with us in Manasvi. Thank you. Thank you, Revati ji. हम फिर सुनना चाहेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। सभी Yes. ऑडियंस, जब भी और नेक्स्ट सेशन होता है, do not forget to bring in your nanan, bhabhi, बहन, so bring in your friends, और इस सेशन का पूरा इन सेशंस का पूरा लाभ लीजिए। थैंक यू सो मच। एक अनाउंसमेंट है, मंडे से आप सभी लोग के लिए एक स्पेशल सीरीज आ रही है। जैसे रेवती जी और भी दूसरे स्पीकर्स हम सभी को हेल्प कर रहे हैं कि हम कुछ अपने इन नाजुक पलों को कुछ अच्छा मजबूत बना लें। सो फॉर दैट अ वेरी
an exclusive program is coming our way in Manasvi. So stay tuned. आप अपने ग्रुप को जरूर खोलिए, VLF के मनस्वी ग्रुप को जरूर से खोलिए, कुछ नया सेशन आपके लिए जरूर दस्तक दे रहा है. Do not forget to open up your WhatsApp because you'll find something good for you. Thank you all. Thanks for joining. Thank you.